हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? हमारे पोलोसेक्राइड्स जो हैं बहुत सारी मोनोसेक्राइड्स की यूनिट से मिलके बनते हैं और मोनोसेक्राइड्स की यूनिट एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हेल्प से जुड़ती है। सो पोलोसेक्राइड्स क्या हो गए? पोलोसेक्राइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो हमारे पोलोसेक्राइड्स होते हैं वो जो है एक जो है वाइटल रोल प्ले करते हैं किसमें? एनर्जी स्टोरेज में और मेंटेनिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब जो पॉलीसेक्राइड्स हैं हमारे वो दो तरह के होते हैं, एक होमोपोलीसेक्राइड्स, एक हेटेरोपोलीसेक्राइड्स। होमोपोलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर एक ही टाइप के मोनोमर्स रिपीटिंग सीक्वेंस में जुड़ते रहते हैं, उन्हें हमने कहा होमोपोलीसेक्राइड्स। मतलब एक ही तरह के मोनोसेक्राइड्स होते हैं इसमें। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, जो ये सब के किसी ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनते हैं। तो मीन्स एक ही तरह का मोनोसेक्राइड इन्वॉल्व हुआ, इसलिए नाम दिया हमने होमोपोलीसेक्राइड्स। अब जो हेटेरोपोलीसेक्राइड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के मोनोसेक्राइड से मिलके बनता है, उसे हमने कहा हेटेरोपोलीसेक्राइड्स। जैसे कि हमारा ग्लाइकोसेमिनोलेगन जो है हमारा एक हेटेरोपोलीसेक्राइड है। अब हमारा पहला होमोपोलीसेक्राइड्स स्टार्च। स्टार्च जो है हमारा न्यूट्रिशनल रिजर्वर है प्लांट्स का, और ये हमारा मेजर कंपोनेंट्स है किसका? सीरियल्स का, फ्लोर, पोटैटोज, कॉर्न और राइस। स्टार्च जो होता है वो जो है किस किस चीज़ से बनता है? हमारा स्टार्च किस चीज़ का मिक्सचर होता है? टू स्ट्रक्चरली डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स, दो पॉलीसेक्राइड्स से मिलके बनता है, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज होता है वो 20% होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है 80%। तो स्टार्च जो है किसके का मिक्सचर है? किन दो पॉलीसेक्राइड का मिक्सचर है? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। अब जो एमाइलोज है, एमाइलोज इज कंपोज्ड ऑफ अनब्रांच्ड चेन ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स लिंक्ड टुगेदर बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ वन ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अदर ग्लूकोज। तो एमाइलोज जो है हमारा किससे क्या हुआ है? हमारा अनब्रांच्ड पॉलीमर है जो किससे मिलके बनता है? जो पहले ग्लूकोज का C1 कार्बन एटम और दूसरे ग्लूकोज का C4 कार्बन एटम मिलके क्या बनाते हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जो एमाइलोज है हमारा क्या है? ये अनब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड है हमारा। अब जो एमाइलोपेक्टिन है, एमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स लिंक्ड बाय अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज along with the unbranched chain of D glucose residue linked by alpha 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो अनब्रांच्ड चेन होती हैं जो डी ग्लूकोज की, वो तो जुड़ती हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, जो हमारी अनब्रांच है। और जो ब्रांच्ड चेन है वो किसकी हेल्प से जुड़ती है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो इसमें हमारे दो तरह के वो हो गए, एक हमारा ब्रांच पॉलीमर डी ग्लूकोज का और एक हमारा अनब्रांच पॉलीमर डी ग्लूकोज का। जो दोनों चेन होती हैं ग्लूकोज की यूनिट्स की, जो हमारी ये दो हमारी चेन है, ये किसकी हेल्प से जुड़ रही है? हमारी जो ब्रांचिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? इस ब्रांच सेंटर की वजह से। और ये क्या है हमारा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जो हमारी जो ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो बनती है, ये हमारी जब 30 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन चुकी होती हैं, तब एक हमारी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तब बनती है। मीन्स एक ब्रांच पॉइंट हमारा तब क्रिएट होता है, तब ब्रांचिंग होती है जब हमारी 30 जो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन चुकी होती हैं। अब जो हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, एमाइलोज। स्टार्च को जब हम गर्म पानी में घोलते हैं तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन हमारे अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एमाइलोज जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है और एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है। The alpha 1,4 linkage in amylose allow to form a hollow helix that allow many of its OH group to form hydrogen bond with water। जब हम इसे स्टार्च को पानी में घोलते हैं तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन अलग अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एमाइलोज वाटर सोल्यूबल है और एमाइलोपेक्टिन इनसोल्यूबल है। अब जो अल्फा 1,4 लिंकेज होती है एमाइलोज की, वो अलाउ करती है एक होलो हेलिक्स बनाने में, और इस होलो हेलिक्स के अंदर जो है हमारी OH ग्रुप आके जो है हमारे क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं पानी के साथ। इस वजह से जो है इस होलो हेलिक्स की वजह से ही जो क्या है हमारा एमाइलोज जो है हमारा क्या है? वाटर सॉल्युबल है। अब नेक्स्ट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी हमारा एमाइलोपेक्टिन की तरह ही एक जो है किस किस से कंपोज होता है? ये ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज और अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज। तो जो ब्रांच्ड
पॉलीमर होते हैं डी ग्लूकोज के, वो किसकी हेल्प से जुड़ते हैं, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, और सेम उसी की तरह है हमारा। और जो अनब्रांच्ड हैं वो हमारे किसकी हेल्प से जुड़ेंगे, हमारे जो अनब्रांच्ड जुड़ेंगे हमारे किससे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो ये हमारा जो ग्लाइकोजन है ये माइलोपेक्टिन की तरह, ये भी हमारा किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज के मोनोसेक्राइड की हेल्प से जुड़ता है। वही हमारे इसमें भी दोनों वही ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों तरह के इसमें हमारे जो है पॉलीमर्स होते हैं। ब्रांचिंग ऑफ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स अकर एट एन एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी 10 ग्लूकोज रेजिड्यू। जब हमारी उसमें हमारा क्या था कि 30 जब हमारी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाती हैं तो हमारी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है, मीन्स ब्रांचिंग तब शुरू होती है। इसमें क्या है, 10 ग्लूकोज रेजिड्यू के बाद हमारी जो है ब्रांचिंग शुरू होती है। जो ग्लाइकोजन क्या है हमारा, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स, एनर्जी में ये हमारा जो एनिमल्स में हमारा क्या है हमारा एनर्जी को स्टोर करता है। इट इज स्टोर्ड मेनली इन द लीवर एज अ रिजर्वर ऑफ ग्लूकोज फॉर अदर टिश्यूज। The alpha 1,4 glycosidic bond gives glycogen a helical structure that it is suitable for energy storage। जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है यही ग्लाइकोजन को जो क्या है हमारा एक हेलिकल शेप देता है, और इसकी वजह से ये एनर्जी स्टोरेज के लिए हमारा सूटेबल होता है। नेक्स्ट, सेलुलोज। सेलुलोज the major polysaccharide of glucose helps in making structural framework of plants। जो सेलुलोज होता है हमारा ये भी क्या है हमारा ग्लूकोज से मिलके बनता है, मेजर पॉलीसेक्राइड है ग्लूकोज का, और ये क्या बनाता है, प्लांट्स का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है। और इसका चीफ सोर्स क्या है हमारा, स्ट्रॉ, भूसा और बगासी जो है इसका मेन सोर्स है। जो सेलुलोज किससे मिलके बनता है, अनब्रांच्ड चेन ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइंड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें उसमें क्या हमारी अनब्रांच चेन किसकी हेल्प से जुड़ती थी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। सेलुलोज में वो किससे जुड़ती हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो जो डी ग्लूकोज हैं वो आपस में एक दूसरे से बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हेल्प से जुड़ते हैं। द बीटा लिंकेज अलाउज द सेलुलोज टू फॉर्म अ स्ट्रेट चेन रादर हेलिकल स्ट्रक्चर। जो बीटा लिंकेज की वजह से ही ये हमारा हेलिकल शेप में ना होके स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होता है, जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। जैसे कि ये फिगर में दिखाई दे रहा है, ये दोनों हमारी जो चेन्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। अब जो हमारे मैमल्स होते हैं उनके पास जो है सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, इस वजह से वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाता सेलुलेज एंजाइम की एब्सेंस में। इस वजह से जो होते हैं मैमल्स के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो सकता। ये था हमारा आज का टॉपिक पॉलीसेक्राइड। थैंक यू।